पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम का फखर। वज़ीर-ए-आज़म मार का हक में भारत को शिकस्त देने वाले जवानों की हौसला अफजाई के लिए कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने पर वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और आला अस्करी हुकाम का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर बाद होने वाली तकरीब से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकातें भी होंगी। ब्लेम गेम में वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो हमने साबित किया। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। मेरी बात 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारिजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ। जो भी तमाम मामलात होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी, और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात होगी। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान की सफारती महाज पर पेशकदमी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा, भारत के बयानी को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का मौका मिलेगा। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर बातचीत होगी। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुँचेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। चीन ने भारतीय जारियत के बाद मोहम्मद डैम पर काम की रफ्तार तेज कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन पाकिस्तान की वाटर सप्लाई किसी भी सूरत में मुअत्तल होने से पहले डैम की तामीर मुकम्मल करना चाहता है। मोहम्मद डैम पर काम 2019 से जारी। डैम की तकमील पर 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आपाशी के लिए लाखों एकड़ फीट पानी भी जखीरा किया जा सकेगा। डैम से खैबर पख्तूनख्वा की 3 करोड़ आबादी को साफ पानी भी मुहैया किया जाएगा। मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद भारत खेल के मैदान से भी भाग निकला। हथचरम भारत का पाकिस्तान से कशीदगी के बाद एशिया कप ना खेलने का फैसला। रवां साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का खदशा बढ़ गया। बीसीसीआई हुकाम का कहना है कि भारतीय टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। भारत वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप से भी दस्तबरदार। एशियन क्रिकेट काउंसिल को जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स में भी शिरकत ना करने का इंदिया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने फितनल खवारिज के साबिक तर्जमान की खदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान ने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में एक और हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगा दिया। एहसानुल्लाह एहसान ने इल्ज़ाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फंडेड अखबार संडे गार्डियन में लिखे मजमून में लगाया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत कम करने के लिए बेबुनियाद दावे कर रहा है। आलमी मीडिया का पाक चीन ताउन के सामने भारत की बेबसी का एतराफ़। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिला दी। चीनी इश्तराक से तैयार करदा पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों को भी आलमी सतह पर पजीराई हासिल। मोदी जंगी जुनून में पागल। पाकिस्तान की हमायत करने पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तिजारती बायकॉट मुहिम का आगाज कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को काम करने से रोक दिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों और ब्रांड्स की फरोख्त रोक दी। जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत। तुर्की से तालीमी रवाबत मुनक़ता कर दिए। भारतीय प्रोडक्शन हाउसेस को तुर्क और आज़री लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग से भी रोक दिया। बीजेपी रहनुमा कहते हैं तुर्की और अजरबैजान से कारोबार करने वाली कंपनीज का भी बायकॉट होगा।
आज़ाद कश्मीर में मार्का हक की मुनासबत से शानदार तकरीब। मीरपुर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। केक काटा गया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, पाक फौज के बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर भारतीय बौखलाहट आया है। भारत का जंगी जुनून जनूबी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीका और आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करें। असल मसला हल किए बगैर खित्ते में जंग का खतरा बरकरार रहेगा। पंजाब पुलिस का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। आईजी पंजाब की क़यादत में यादगार शोहदा पर हाजिरी गुलदस्ते पेश किए। पंजाब भर में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। जज्बा हिब्बुल वतनी का बेमिसाल मुजाहरा। पुलिस अफसरान का शोहदा के घरों का दौरा। लिवाहिकीन से अकीदत का इजहार। आईजी पंजाब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। शोहदा हमारे माथे का झूमर है। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालबात के वफ़द का किला बाला हज़ार का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा पाकिस्तान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। तलबा तालिबात ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। IGFC के साथ खसूसी नशस्त में तलबा ने अमन व अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दाम को भी सराहा। सिंध असम्बली के इजलास में पाक अफवाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। मुल्क की सलामती और फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए वक्फा दुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के लिए दुआए खैर की गई। पीपल्स पार्टी रुकन खैरुन्निसा की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो की मग़फ़िरत और सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। लाहौर में बॉर्डर से वापसी पर पाक फौज के दस्तों का वालेहाना इस्तकबाल। शहरियों ने पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बारिश कर दी। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को गरमा दिया। शहरियों का हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अब छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिमार्क्स। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी केस की समात। वकील फैसल सदीकी का बेंच पर एतराज मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, वो खुद अलहदा हो गए। दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। जजेस के अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, वो दोनों जजेस अब बैठकर क्या करेंगे। दोनों जज अपना फैसला दे चुके हैं। मजीद समात कल तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खित्ते की सबसे बड़ी और जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। जदीद खुदकार कम्युनिकेशन और लिंकेज सिस्टम नस्ब किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद में पारा 46, मोइंजोदड़ो में 43, मुल्तान में 42, लाहौर में 40 डिग्री हो गया। कराची में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर अगले 24 घंटे भी बरकरार रहेगी। मारगला की पहाड़ियों पर आतिशज़दगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आग सैदपुर दरा के जंगल नंबर 15 और रोमली के करीब भड़की। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ और CDA अमले ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।